हेलो फ्रेंड्स, टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको ड्राइंग टीचर्स की वैकेंसीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारियां दी जा रही हैं। अभी इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, तो इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस पे काफ़ी जो ग्रुप्स में काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही आपकी जो ग्रेस मार्क्स पर जो बातें हो रही हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और ये जो पब्लिक नोटिस आया है इसका क्या मीनिंग है और एचएसएससी क्या करना चाहता है, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए ही बनी हुई है और इसमें पूरा का पूरा एक्सपीरियंस और जो डाटा इकट्ठा किया गया था वो सारा का सारा यहाँ पे बताया गया। तो साथियों, ये जो पब्लिक नोटिस है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी मार्कशीट के ऊपर एक तो डेट नहीं थी, इशूइंग डेट नहीं थी, और या उनका सेशन एक्स्ट्रा अलग था, जो कि जो कट ऑफ डेट थी 21 अगस्त 2006 की जो कट ऑफ डेट थी उसके बाद की थी। तो कई तरीके थे कि या तो कुछ कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम ही बाद में हुए थे, जैसे आईटीआई के जो भी 2006 से तक का जो बैच था, यानी कि 4 से लेके 6 तक का, उनका सितंबर में ही एग्ज़ाम हुए थे, तो उनका कोई मतलब ही नहीं है कि रिज़ल्ट उनका पहले आ जाए, तो उनकी इशूइंग डेट बाद की आ रही थी। और साथ ही उनके जो आईटीआई के जो भी बैचेस थे उनकी मार्कशीट पे उस पर डेट ऑफ इशूइंग नहीं थी। तो चाहे वो पहले वाला बैच हो 2003 से 5 का या 4 से 6 का, तो उन पे इशूइंग डेट ही नहीं थी। तो एचएसएससी बड़ा ही सावधानी से ये काम कर रहा है। उसने स्क्रूटनी में भी ये बात नहीं की और उन बच्चों को बाहर नहीं निकाला। हालांकि स्क्रूटनी का मतलब ही है कि इनएलिजिबल जो भी कैंडिडेट है उनको बाहर निकालना, लेकिन उन्होंने बड़ी ही चालाकी से एचएसएससी ने ये चालाकी की कि उन्होंने इनको यहाँ पर स्क्रूटनी में नहीं निकाला। इसके कई कारण थे। तो सबसे पहला कारण जो था कि अगर वो यहाँ पर निकाल देते इनको, तो कोई भी कैंडिडेट्स कोर्ट में जाकर के स्टे ऑर्डर ले आता कि ये इंटरव्यू को रोका जाए, क्योंकि अभी तक भी हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ है और कोर्ट में केस चला जाता, तो ये फिर रुक जाता पूरा प्रोसेस। इसलिए एचएसएससी ने उनको रोका नहीं और उनको इंटरव्यू पे भी बुलाया। अब बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है कि जो कि एलिजिबल और नॉन एलिजिबल का जो भी बात थी, तो उनके जो भी पेपर थे, जो स्क्रूटनी फॉर्म था, उस पे जो लिखा हुआ है वही इंटरव्यू के टाइम पे उनके फॉर्म पे लिख दिया गया जहाँ पे वो साइन कर रहे थे। तो मोस्टली का इनएलिजिबल उस पे लिखा हुआ था और जो कट ऑफ डेट तक की भी अपनी जो पूरी डिटेल्स थी, उनका जो क्वालिफिकेशन थी उनके में एलिजिबल लिखा जा रहा था। हो सकता है वो सामने ना लिखे हों, लेकिन वो लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि ये फाइनल है। इसी वजह से ताकि एक नोटिस और हो और कोर्ट में कोई दिक्कत ना हो, और कुछ कैंडिडेट्स लेके भी नहीं आ रहे थे लिखवाने के लिए कि डेट को क्लियर करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी, जो कि रीअपियर आए हुए थे या जिन्होंने अपनी मार्कशीट डुप्लीकेट निकलवाई थी या XYZ किसी भी तरीके से जो कट ऑफ डेट के बाद की कोई भी इशूइंग डेट थी, उन सभी के लिए ये मौका दिया है ताकि एचएसएससी ये शो कर सके कि उन्होंने अपना नोटिस दे दिया था और बच्चों को पूरा पर्याप्त समय दिया था और उन पे कोई एलिगेशन ना लगे। तो उन्होंने ये बड़ा ही चालाकी से किया और ये फ़ायदेमंद है उन बच्चों के लिए जो कि इंटरव्यू में जा रहे हैं। और लगभग 600 से 800 तक के बच्चे इसमें निकल जाएंगे, ये निकलने ही हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं, किसी भी तरीके से हम बच जाएंगे, कोई कोर्ट केस हो जाएगा, कोई स्टे मिल जाएगा या पिछला कहीं पे कोई हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू के लिए भी पहले ही प्रोविजनल दिया गया है, क्योंकि उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी कट ऑफ डेट होनी चाहिए 21 अगस्त तक की, उसके बाद की कोई भी कट ऑफ डेट नहीं मानी जाएगी।
तो वो बिल्कुल ही क्लियर, और ये जो भर्ती है ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाली है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स का कार्यकाल भी नज़दीक ही आ गया है। तो वो रिन्यू होगा या उनको हटाया जाएगा ये तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन वो जल्द ही जल्द इसको करना चाहते हैं। और ध्यान रखें कि इंटरव्यू के तुरंत बाद ही पीटीआई का रिजल्ट आ गया था। आप सभी देखते हो, उनको चेक करते हो, तो वहाँ पर उनका रिजल्ट काफ़ी जल्द ही आ गया था। तो ये जो मौका दिया गया है ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर के लिए है। और एचएसएससी बता देगा कि हमने 18 इसी महीने की जो 18 है उस तक का, यानी 18 मार्च तक का हमने इनको पूरा पर्याप्त समय दिया, लेकिन ये कैंडिडेट नहीं ला पाए और इसके बाद में इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो ये रिजल्ट भी जल्दी आएगा। और यहाँ पर हम उन सभी बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि जो एलिजिबल हैं और वो अच्छी तरह से वो पास हों। अब रही बात है इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, तो साथियों इंटरव्यू के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे और सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बच्चे बुरी तरह से लगे हुए रटने के लिए। हाँ, हमने वहाँ पे सर्वे किया और जो भी कैंडिडेट्स आ रहे थे वो कैंडिडेट्स बता रहे थे कि एक फ्री और ठीक एनवायरनमेंट वहाँ पे मिल रहा था उन्हें। कुछ बोर्ड मेंबर्स, यानी कि कुछ बोर्ड्स में जो कमेटी हैं उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और कुछ कमेटीज में कुछ कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सभी को पता है क्या क्या क्वेश्चंस है, ज्योमेट्री से संबंधित है, आपके जीके से संबंधित है। वो केवल आपके ये देखना चाहते हैं कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। तो जैसे आपसे ही क्वेश्चंस निकालते रहते हैं, अब बोर्ड मेंबर हैं तो वो फिर जीके के क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आपके ज्योमेट्री से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो डिपेंड करता है उनका मूड कैसा है, टाइम कैसा है, या XYZ। तो वो दो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 10 भी, 12, 13 भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अपने आप को डिफाइन करना है, आप क्या कर रहे थे, ये चीज़ें, आपका जिला, ये सारे बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं वीडियोस के अंदर। तो इनको बार बार में याद करना या बताना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में जो वो देखते हैं वो यही देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि तो सभी को हाँ करें या नहीं, ये काफ़ी दिन से इंटरव्यू लेते हैं तो उनको पता रहता है कि कहाँ पर क्या कंडीशन है। तो ये बात थी इंटरव्यू की। अब जो हमारी बात अगली रह गई थी कि हमें ग्रेस मार्क्स कितने मिले हैं। तो साथियों ग्रेस मार्क्स अभी तक नहीं मिले हैं किसी को भी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे नंबर बढ़ गए हैं, कुछ कह रहे हैं उसका नंबर कम थे तभी भी हमारा नहीं हुआ। तो साथियों अगर यहाँ पर कोई भी आंसर की रिवाइज की जाती तो उसका नोटिफिकेशन आपको बोर्ड की साइट पे अवश्य मिलता। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने 5-5, 7-7 क्वेश्चंस भी भेजे थे, लेकिन वो सारे बेकार में, जिसका जो गलत होता है वो सोचता है कि किसी न किसी तरह से वो ठीक हो जाए और उसके मार्क्स मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आपको मैं बता दूं कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर, इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे डाउटफुल थे जो कि मे भी रिवाइज हो सकते हैं, लेकिन अभी तक रिवाइज नहीं हुए हैं। तो आप अगर उसमें कुछ करना चाहते हैं तो मिलके आप कर सकते हैं। जैसे लॉग का जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे बच्चों का है, और गूगल वगैरह पे चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉग के जो 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस ज़रूर आप सभी सपोर्ट करें इसको, ये मैक्सिमम बच्चों का गलत है। अगर इसमें कोई भी ऑप्शंस दोनों ही सही होते हैं तो वो क्वेश्चन कैंसिल किया जाता है, चाहे किसी बच्चे ने अटैम्प्ट किया हो या ना किया हो, सभी को ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप भी इसको करें, कहीं से RTI लगाएं या कोर्ट में करें या कुछ भी XYZ करें, तो उसके मार्क्स को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। दूसरा आपका जो क्वेश्चंस था कश्मीरी वाला, कश्मीर का, तो वो ब्लैक, ब्लू और ये भी कई क्वेश्चंस में दिए गए हैं, उसके आधार पर भी आप उसको देख सकते हैं। तो ब्लू वेलवेट, ब्लैक वेलवेट ये कई जगह पे मिले हैं, तो इसमें भी मल्टीपल आंसर्स मिलते हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन था जो बड़ा ही क्रिटिकल है, और 89th यानी कि जो
नो एरर वाला जो क्वेश्चन था वो आपका बिल्कुल जो HSSC ने सही आंसर दिया हुआ है उसमें एरर था और प्रोनाउन के साथ उसको यूज किया जा रहा था, तो बच्चे सोच रहे हैं कि ये गलत है। ऐसा नहीं है, काफ़ी एक्सपर्ट से बात हुई है, कुछ ग्रामर के जो स्पेशलिस्ट है उनसे भी बात हुई है, वो बिल्कुल सी क्वेश्चन उसका ऑप्शन वो बिल्कुल गलत है और उसमें कोई भी चांस नहीं है और ये ग्रामरेटिकली वो बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन का तो HSSC का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो क्वेश्चन चौथा जो क्वेश्चन था वो हिंदी का ह्रस्व और दीर्घ स्वर का, ये बिल्कुल गलत है और यहाँ पर आज सभी को आपको पूरा मिलेगा। ये तो 100% ही गलत है। जो ऊ और ए इसमें दो जो दिए गए थे वो दोनों ही दीर्घ स्वर थे, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे पूरे चांस है। एक क्वेश्चंस के तो ज़रूर आपको ग्रेस मिलेंगे क्योंकि दूसरों के हो सकता है आपके पास एविडेंस ना हो, लेकिन इसके एविडेंस काफ़ी मिले हुए हैं। आपकी जो 7th क्लास की 8th क्लास की रुचिरा जो है संस्कृत की बुक उसमें भी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है और दूसरी व्याकरण की बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो ये पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आपके क्वेश्चंस हैं जो भी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं वो ऑथेंटिकेट ही बताई जाती हैं, जो कि सत्य के बिल्कुल नज़दीक हैं। आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपके अनुसार कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे गलत हैं जिनके आंसर सही नहीं थे, या इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। आप भी अपने दोस्तों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि IIT के जो स्टूडेंट रह गए थे जिनके पास लास्ट चांस भी नहीं मिला था उनको अपने डिप्लोमा करने के बाद में, उनको क्या दोबारा चांस मिलना चाहिए या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑथेंटिकेट ही चीज़ें मिलें, क्योंकि बार बार में एक ही चीज़ को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपको बेसिक जो बढ़िया क्वालिटी अगर चाहिए तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि जो ये डाटाज है वो ऑथेंटिकेट होते हैं और हमारे ग्रुप से हम बच्चों से बात होती है वो आंसर देते हैं। और अब की बार तो इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चंस थे वो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू देने वाले बच्चों से डायरेक्ट कॉल करके या उनसे बात करके या फील्ड में जा कर के ही उनसे आंसर लिए गए थे, तो ये ऑथेंटिकेट आंसर्स। और फिर भी आप SC A और B वाले जो बच्चे हैं वो भी अपना लेटर बना के ले जाएं और टाइम से जाएं, कोई लाइन की कोई दिक्कत है नहीं, कभी भी आप जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन 11 बजे तक ज़रूर पहुँच जाएं क्योंकि शाम तक ही टाइम लग जाता है। तो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि लाइक ही आपका एक ऐसा हथियार है जो ये बताता है कि वीडियो की क्वालिटी कैसी थी। Thank you once again.